मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुफ्ती तारिक मसूद के दौरा जेहलम के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा काफ़ी हद तक एक्सपोज हुआ और जितने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के चाहने वाले थे वो उससे मुतनफ़र होते गए और मुफ्ती तारिक मसूद के साथ बेशुमार इख्तलाफात हैं, लेकिन जो क्रेडिट बनता हो किसी का वो उसको देना चाहिए। बहरहाल उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा काफ़ी हद तक एक्सपोज हुआ चैलेंज करके, और मुफ्ती ने जब चैलेंज एक्सेप्ट किया तो जो इनका आपस में बहस मुबासा होना था उससे मिर्ज़ा साहब ने फ़रार इख्तियार फरमाया। और उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी दोबारा घात बैठाने के लिए, अपनी इज़्ज़त को बहाल रखने के लिए उसने एक नया हथकंडा अपनाया। उसने लाइव आना शुरू कर दिया। यानी पहले जब वो हफ्ते में एक आध बार आया करता था तो उसके कम ब्लंडर्स देखने को मिलते थे, लेकिन जब से उसने ज़्यादा लाइव आना शुरू किया डेली बेसिस पर तो उसके मज़ीद ब्लंडर्स सामने आना शुरू हो गए और वो काफ़ी हद तक एक्सपोज हुआ। अच्छा, उसके जो लाइव आने का तरीका है वो तरीक़ेकार भी यही है कि सिर्फ अपनी आवाम को, यानी जो कोई 2-4 लाख उसको सुनते हैं, 1 मिलियन प्लस लोगों में से जो सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, इसकी इस गलत फहमी पे बाद में आता हूँ। अच्छा, जो उसको सुनते हैं उनमें से कोई 2-4 लाख लोग उसको सुनते हैं, 5 लाख उसके फॉलोअर्स हो गए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन उसकी 1 मिलियन से ज़्यादा तो है। अच्छा जी, उसने अपने उन लोगों में अपनी हीरोगिरी करने के लिए जो लाइव आने का तरीका अपनाया हुआ है वो ये है कि कुछ दिन पहले एक देवबंदी फ़िरके से एक भाई इसकी लाइव स्ट्रीम पर गए थे, जो इसके बिलाल शाहिद या शाहिद बिलाल नाम करके जो इसके 2 फेवरेट मुकल्लदीन हैं उनकी लाइव में थे। अच्छा जी, वो देवबंदी भाई गए, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी वहीं पर था और उस बंदे ने आ करके इससे लाइव सवाल किया, तो सवाल देने के बजाय इसने टॉन्ट मारना शुरू किया। कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में बैठकर। यानी वो बंदा सवाल करने वाला लाइव है, मतलब ऊपर कॉल पे बैठा हुआ, उसकी वीडियो चल रही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उस वक्त जवाब नहीं उसको दे रहे थे, कह रहे थे कि मैं जवाब कल दूंगा। और ठीक इसी तरह उसका जो मुकल्लिद था बिलाल शाहिद, वो गुलहरी के दांतों वाला, वो जिसके 2 सामने वाले दांत, अच्छा बहरहाल जो भी। अच्छा जी, जब उसने भी, इसके इंजीनियर के मुकल्लिद ने भी कहा कि अली भाई नीचे बैठे हुए हैं लेकिन आपके सवाल का जवाब वो आज नहीं देंगे, कल देंगे। ये इसके लाइव आने का तरीका है और इसकी जय जयकार जो इसके चंद फॉलोअर्स हैं वो मानने वाले इसके करते हैं कि जी हमारे अली भाई लाइव आते हैं। कुछ दिन पहले किसका जो गुलाम हैदर ऑफिशियल नाम के किसका बच्चा है, वैसे भी अभी वो बच्चा है, तिफले मकतब है। कुछ दिन पहले वो हसन अल्लाह यारी साहब को चैलेंज दे रहा था कि जिस तरह वो जो है ना, वो जो हमारे अली भाई जो है ना, जिस तरह वो जो है ना लाइव आते हैं ना, वो जो है ना तुम भी इस तरह लाइव आया करो, या इस तरह के सवाल या जवाब, इस तरह की कोई बात कर रहा था। एग्जैक्ट जो उसके वर्ड्स हैं वो अब मेरे जहन में नहीं आ रहे। अच्छा बहरहाल जो भी है। अच्छा, अब इनके अपने बाबा जी का, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का तरीक़ेकार तो ये है कि इसके अंदर इतनी भी हिम्मत ताकत नहीं है कि अपने से जो इख्तलाफ रखने वाला है उसके साथ फेस टू फेस बात कर सके। ये वीडियो के थ्रू भी ये बात नहीं कर सकता। और चैलेंज ऐसे बंदे को इसके बच्चे कर रहे होते हैं जो लाइव आकर दावत आम देते हैं कि दीन इस्लाम के जितने भी मुकातबे फ़िक्र हैं, किसी भी फ़िरके का कोई भी सोच रखने वाला बंदा आके मेरे साथ लाइव डिबेट करे। ये कौन ये हिम्मत करता है? हसन अल्लाह यारी। और इसके जो मुकल्लदीन सॉरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो अपना रवैया है वो ये है कि इसकी, मैं कहता हूँ, माँ मर जाएगी लेकिन ये कभी किसी शख्स को लाइव नहीं लेगा या उसके सवालात के जवाबात फेस टू फेस उसको देने की ये हिम्मत नहीं करेगा। तो इसके मुकल्लदीन पर अब तरस आता है कि आप अपने बाबे के लाइव आने का तरीक़ेकार तो देख लो। वो जो आप जैसे को 2-4 लाख लोग हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना उसके लिए आसान है, लेकिन दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। सिर्फ आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से जो 4 लाख प्लस जो लोग हैं, अगर वो बेवकूफ़ है इसका मतलब ये नहीं कि सारे बेवकूफ़। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इंजीनियर की अपनी धौंस की तरफ, जिसके बलबूते पर ये कहता है कि जी मेरे 1 मिलियन से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे इतने सुनने वाले हैं, तो जो भी मुझसे बात करेगा उसकी अपनी सब्सक्रिप्शन भी इतनी होनी चाहिए। इसकी 2 वजूहत है। पहले इसकी और इसके मानने वालों की, यानी मिर्ज़ा वालों की गलत फहमी मैं दूर करता चलूँ कि अगर किसी शख्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख के 10 लाख लोग ही आपको सुनते हैं और सुन के आपकी बातों पर अमल करते हैं और आपकी बातों को हतमी फैसला मानते हैं।
ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मुझे जहर लगते हैं, लेकिन उनके मैंने चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, सुनता हूँ उनकी वीडियोस या जो भी उन्होंने बकवास करनी होती है वो सुनता हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी उन्हीं में शामिल। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो एक तो ये आप अपनी गलत फहमी दूर करो बेटा। इसका इंजीनियर का गुलाम हैदर ऑफिशियल नामी जो भैया बेटे, एक तो ये आपकी गलत फहमी है, और आप कोशिश करो कि आप अपने पीर बाबे की भी ये गलत फहमी दूर करो कि जो 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा के लोग हैं वो सारे आपके सुनने वाले नहीं हैं। अक्सर तादाद आपको छितर मारने वालों की है, आपको आपका रद्द करने वालों की तादाद भी वहीं पर बैठी होती है। अच्छा, ये एक ये बात। और दूसरी बात, इसने जो ये किसी के साथ भी डिबेट या गुफ्तगू करने से जो बचने के लिए जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हथकंडा बनाया हुआ है वो ये है कि जी फ़लाँ शख्स अपने किसी बड़े फ़िरके के बंदे का नाम ले या उससे लिखवा कर लाए कि जी ये मेरी तरफ से बात करना चाह रहा है। ये इसकी बहुत बड़ी इसकी ये मक्कारी है, लेकिन यह भी बेवकूफ़ इसके जो चंचाने वाले हैं वही बन सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बरेलवियों में क्या नाम है, मुफ्ती राशिद महमूद, जो आए दिन इसकी खबास्तों का रद्द करता रहता है अपनी तरफ से, और बहुत अच्छे रद्द भी कर रहे हैं, इसके जवाबात भी दे रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए ये मुनीबुर रहमान का नाम लेकर उसके नाम के पीछे छुप जाता है कि जी बरेलियों में जो मुनीबुर रहमान साहब हैं वो अपने किसी मुफ्ती को या किसी बंदे को जब तक वो ना कहेंगे तब तक मैं बात नहीं करूँगा। देवबंदियों में आए तो तकी उस्मानी का नाम लेता है। इसके अलावा अहले हदीस में आए तो कोई 2-4 लोग हैं जिनके नाम लेते हैं, माज़रत अभी कोई एक ऐसा नाम नहीं आ रहा। और अगर मकतब अहले तशय्यो की तरफ आए या मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ आए तो उस वक्त ये साजिद नकवी का नाम लेता है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं इसकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ और इसके जो मुक़ल्लिदीन हैं कि ये बात कह के एक तो मिर्ज़ा अपनी जान छुड़वा रहा है, क्योंकि इसको मालूम है कि मेरे मुकदमे बेहद नहायत ही कमज़ोर हैं, तो अपने मुकदमों को मैंने इस तरह बर्बाद नहीं है करवाना, क्योंकि इसको मालूम है कि इसके मुकदमे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो अपने कमज़ोर मुकदमों को बचाने के लिए ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। वरना ये ऐसी कौन सी कोई तोब है, ऐसा कौन सा कोई तुरम खां है। सिर्फ ये है कि लोग इसकी बदतमीज़ियों की वजह से ऑफेंड हो जाते हैं। ये जब भी किसी के बारे में बात करता है तो नहायत ही नामनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता है और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। ये हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा माशरा है, इसमें जो बंदा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है वो बंदा वैसे ही हर किसी को जहर लगता है। तो इसकी जहालतों की वजह से अगर कोई इस पर बात करे या ना करे, लेकिन जो बड़े किसी भी फ़िरके का कोई भी बड़ा आलिम दीन हो वो इसको इस हद तक इम्पोर्टेंस नहीं देता। असल में ये बंदा इम्पोर्टेंस चाह रहा है और अपने जो इसके कमज़ोर मुकदमे उनको बचाने के लिए ये इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करता रहता है कि जी शियों में फ़लाना बात करे, बरेलवियों में फ़लाना, देवबंदियों में फ़लाना, इस तरह की ये सारी चीज़ें करने का इसका मकसद ये है कि मेरा एक तो कमज़ोर जो मुकदमा है वो बचा। और अब आखिर में जो इसके मुक़ल्लिदीन हज़रात हैं, आप का जो मिर्ज़ा जिस तरह लाइव आता है या जिस तरह उसने आप लोगों की आंखों में धूल झोंकी हुई है, आप लोगों की तरह अकल से पैदल सारी दुनिया नहीं है। अगर आप चंद लोग ऐसे हो जिनका मतलब दिमाग काम ना करे, इसका मतलब ये नहीं कि तमाम के तमाम ही ऐसे हैं। इसको अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा में इतना दमखम है तो आप बोलो अपने मिर्ज़े को कि हम लोग जलील हो जाते हैं एक पॉइंट पर आकर के कि हमारी अगर चाहते हो कि लोगों में हमारी इज़्ज़त बहाल रहे या तुम्हारी अपनी यानी कि इंजीनियर की इज़्ज़त बहाल रहे, तो इंसान के बच्चों की तरह जना बने, मर्द बने। जिस तरह हसन अल-यारी अपने मुखालफीन को दावत आम देता है, जिस तरह वो अपने मुखालफीन को, ये इसी के ही वो जो भाईवाल है अली हसन नकवी, वो हर दूसरे दिन पहुंचा होता है हसन अल-यारी के पास और बड़े अच्छे तरीके से हसन अल-यारी उसको गाइड भी करता है, उसके सवालात के जवाबात भी देता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के कोई एक ऐसी कोई इखलाकी जुर्रत भी और इस तरह का कोई मतलब दलेराना इसका कोई भी ऐसा अमल दिखा दें कि फेस टू फेस इसके साथ इससे इख्तलाफ रखने वाला बंदा इसके पास बैठा हो। लेकिन जब भी किसी छोटी छोटी बात पर ये अपने लोगों को भी, अपने मुक़ल्लिदीन को भी पड़ जाता है कुत्ते की तरह। उसकी वजह यह है, एक तो यह कमीज़ाद यानी जेलम के ये लाहौरों का बच्चा है और इसके कुछ फैमिली में लोग नाइयों वाला काम भी करते रहे। तो कहते हैं कि पंजाबी में एक मिसाल है,
कमी भावें सोने का भी होवे ते एक शय ऐसी है जेड़ी उनकी रंध ही पित्तल दी है। जो पंजाबी बोलने समझने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, इस मसाल की समझ आ गई होगी। असल में ये बंदा था कमीज़ाद, लेकिन इसको 50,000 या 4-5 लाख लोगों ने इसको इज्जत दे दी। उस वजह से ये अपनी औकात भूल गया और इसके अंदर ये जो मैं आना शुरू हो गई है कि बस मैं ही मैं हूँ, ये इसके कमीज़ाद होने की वजह है। तो बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो अच्छा मतलब जो ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब जिनका हसब व नस्ब अच्छा है, अच्छी बरादरियों से, अच्छी कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग जब इसको इज्जत देते हैं तो ये बंदा अपनी औकात भूल जाता है। जो इसकी तरबियत है या जहाँ से ये बिलोंग करता है, असल में ये शख्स अपनी औकात भूला हुआ है, जिस वजह से ये आज हर बंदे की नज़रों में जलील हो रहा है।